हमने तो सोचा था कि कोई बड़ा सारा आदमी आएगा, मगर जमान ने तो बात करने के लिए बच्चा भेज दिया। उसकी कम उम्री पर चोट करता वो सीधा हुआ तो वली की मुस्कुराहट गहरी हुई। शाह साहब, आप पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसी का ख्याल करते उन्होंने आपके पास बच्चा भेजा है। उसके अंदाज पर सुलगता हुआ अरबाज जरा को आगे हुआ और उसकी निस्वारी आंखों को काटदार नजरों से देखा। वली को अंदाजा हो रहा था कि उनको जालिम क्यों कहा जाता था। तुम शायद यहाँ का कानून नहीं जानते हो लड़के। जो चीज़ हमारे इलाके में होती है वो हमारी होती है। कोई कागज़, कोई दावा उसे हमारे तसल्लुत से नहीं निकाल सकता, और जो निकालने की कोशिश करता है तो उसका इलाज हम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने मुस्कुराकर कोहनियों को घुटनों पर टिकाया और हथेलियां बाहम मिलाई। फिर अरबाज शाह की आंखों में बेखौफी से देखा। जो इलाज आप करते हैं उस इलाज से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर जो इलाज हम करते हैं, क्या उसको जानने की जहमत की आपने? माहौल में अजीब सा तनाव दुराया था। हर एक टिकटिकी बांधे दो नफूस को देख रहा था, जो माहौल से बेनियाज होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हर वार के लिए तैयार बैठे थे। तो फिर इसमें जीतेगा वही जो वार पहले करेगा। अरबाज शाह का दिमाग उसके जवाब पर भन्नाया था। और तुम तो फिर जरा जितने हो, कितनी जिंदगी होगी तुम्हारी? ज्यादा से ज्यादा 24 साल। मुझे देखो, 60 साल का हूं मैं। 8 कत्ल किए हैं मैंने, और आज तक। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। वली वैसे ही बैठा था, बेतासुर सपाट चेहरा लिए। अलबत्ता उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट थी, आग जैसी बर्फ। आज तक कोई माइका लाल मुझे सलाखों के पीछे नहीं कर सका। और ये भी जान लो कि अगर हम मार देते हैं तो लाश तक घर वालों को नहीं लौटाते, चील कौवों के आगे डाल देते हैं। वो वाकई बहुत जालिम शख्स था। अब के वली की मुस्कुराहट सिमटी, उसके चेहरे पर काट उभरी। आप अपनी बदामालियाँ मुझे ना बताएं जनाब। खुदा को क्या जवाब देंगे उसकी तैयारी करें। वैसे भी मैं अपनी चीज़ लेने आया हूँ और लेकर जाऊँगा। सीधी तरह से नहीं तो फिर टेढ़ी तरह से सही, लेकिन ये आप तय करेंगे कि आप मामला कैसे चाहते हैं। मैं आपको 2 रास्ते बता दूंगा, आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे आपका फैसला होगा। उसने उबलते गुस्से को काबू करके बड़े ठंडे अंदाज में आगे वाले पर शीशा उंडेला था। अरबाज शाह की आंखें हद तक से सुर्ख हुई। हम बातों को दोहराने के आदी नहीं है लड़के। उसकी गरज पर कमरे में खामोशी के बायस सन्नाटा महसूस हुआ था, मगर वली वैसे ही बैठा रहा। वो उस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। मेरी लाश के लिए कोई मेरा इंतज़ार नहीं करेगा शाह साहब, इतना मैं आपको बता दूं। और ये भी कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो इस कायनात का सबसे मुश्किल शिकार होता है। जो आप चाहें करें, मगर मैं मामला बात से ही तय करना चाहता हूँ। कमज़ोरियाँ आपकी भी हैं और मेरी भी, दोस्तियाँ आप भी रखते हैं और मैं भी, लड़ना आप भी जानते हैं और मैं भी। तो वो सीधा हुआ। बेहतर यही है कि मसले को बढ़ाने की बजाय इंसाफ की बात की जाए, जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म किया जाए, वरना सियासत में आपके चढ़ते मकाम को पैर से कुचलते मुझे बिल्कुल भी अफसोस ना होगा। आखिर में उसका अंदाज वार्निंग देने वाला था, मगर आगे भी वो लोग थे जिन्हें शायद डर से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। उसकी बातों को इस्तेहज़ा में हंसकर उड़ा दिया गया। देखो तो, अब ये ज़रा जितना लड़का हमें बताने चला है कि आग की जंग में जिंदा कैसे रहा जाता है। लड़के, हंसते हंसते वो यकदम गुर्राया तो वली ने उसे दिलचस्पी से देखा। तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, तुम जैसों को तो हाथ पर पड़ी धूल की तरह उड़ा देते हैं हम। इसलिए जो भी इरादे लेकर आए हो ना, अभी के अभी पलट जाओ, वरना अपनी टांगों पर वापस जाना तुम्हें नसीब नहीं होगा। शाह नवाज का हाथ रिवॉल्वर पर रेंगा तो वली ने उसे तंबीही नज़रों से इशारा किया। उसने इशारा समझकर गर्दन झुका दी। हमारा इरादा अच्छे से जानते हैं आप शाह जी, और अगर आप इस जिल्लत का प्रचार चाहते हैं तो हम भी आपकी इसमें भरपूर मदद करेंगे, मगर फिर याद रखिएगा कि हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, चाहे जैसे भी हुए। मैंने आपको बहुत आसानी की राह दिखाई है, आपसे बहुत स्वभाव से बात की, कोई गाली गलौज किसी चीज़ को आड़े नहीं आने दिया। वो ठहरा और अरबाज शाह के सारे करिंदों पर एक नज़र डाली थी, उचटती निगाह। अगर आप खुद इस बात को हल नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। वो शॉल कंधे पर डालता उठा तो उसके साथ ही शाहनवाज बाहर निकला। गार्ड्स के हमरा वो दाखिली दरवाजे तक आया, फिर मुड़कर उस हवेली को आखिरी नज़र देखा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ गाड़ी में जा बैठा। सारे रास्ते शाहनवाज उसे देखता आया। आखिर उससे रहा न गया तो पूछ बैठा, सर आप जानते थे कि ये मसला बात से हल होने वाला नहीं है, फिर आपने यहाँ तक आने की जहमत क्यों की? सीधा केस क्यों नहीं किया इन पर? उसने उसके सवाल पर खिड़की से गर्दन मोड़कर पीछे झांकते शीशे की जानिब देखा। मैं देखना चाहता था कि ये लोग कितने पानी में।
हमारे जैसे हैं या फिर हमसे ज़रा कम। पैसे में तो वाकई हमारे मुकाबले पर नहीं, मगर ताल्लुकात में जानदार हैं ये लोग। मैं बस यही देखना चाहता था कि कितने मजबूत हैं, क्या हिसाब किताब है, ताकि फिर अदालती हमला भी उसी नौयत का हो। आपको क्या लगता है, अदालत से मान जाएंगे ये लोग? अच्छी खासी उल्टी खोपड़ी के हैं ये। उसकी बात पर वली ने सोचती नजरें खिड़की की जानिब फेरी, फिर गहरा सांस लेकर गोया हुआ, कानून का डंडा बड़ा सख्त होता है शाहनवाज। ये सजाएं क्यों रखी गई हैं नूराबाद जैसे टेढ़े लोगों के लिए? ना मानकर अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। हमारा केस हर लिहाज से मजबूत है। शाहनवाज ने सोच समझकर गर्दन हिलाई, मगर उसे अभी भी एक बात तंग कर रही थी। सर, अगर उन्हें इस केस से फर्क ना पड़ा तो फिर जितनी कमजोरियां उसने इस सारे अरसे में कत्ल करके इकट्ठी की हैं ना, हम उसे उन्हीं कमजोरियों से खींचकर खूंटे से बांध देंगे। इंसान जितना बाअसर होता है ना शाहनवाज, अंदर से उतना ही अपनी गलत कारियों और कमजोरियों के जाल में जकड़ा होता है। अगर तुम्हारे हाथ में कोई सीधी तरह ना आए तो तुम उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे काबू करना। और कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जिन पर हाथ रखने के बाद इंसान सांस भी नहीं ले सकता। हमें बस उन हसास जगहों का इल्म रखना चाहिए, बंदा अपने आप काबू आ जाता है। वो वैसे ही खिड़की से बाहर देखता बोल रहा था। शाहनवाज ने समझ कर सर हिलाया। और हाँ, गाड़ी अस्पताल की जानिब मोड़ो, मुझे कांता बीबी के बेटे को देखना है। याद आने पर उसने कहा तो शाहनवाज ने तामील करते गाड़ी को अस्पताल के रास्ते पर डाल दिया। जिंदगी के चंद दिन यूं ही दबे पांव गुजर गए थे। जाती गर्मियों ने सर्दियों का तोहफा पेश किया और अपना झुलसता आंचल समेट कर अपनी मुतय्यन सिमत रवाना हुई। अवाइले सर्दियों में भी गांव के खुले मैदान और पहाड़ी इलाके के बाईस सर्दी का जोर शदीद था। ठिठुरा देने वाली हवा ने सब कुछ यकबस्ता कर दिया था। हवेली में भी गर्म कपड़े और सर्दियों के लिहाज से पकवान बदले तो शामें मुअत्तर रहने लगी। वो अपने गिरज लिपटी शाल को मजीद दरुस्त करता हवेली में दाखिल हुआ तो गहरी होती मगरिब के बाईस हवेली के सारे कुमकुमे रोशन कर दिए गए थे। बीजान लाउंज में बैठी नूरा को हिदायत देती सब्जियां कटवा रही थी और सारे लाउंज में एक अजीब सा फैलावा फैला था। उसे अंदर आता देख बीजान उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसके जख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो चुके थे, अलबत्ता नाक पर लगा जख्म एक छोटे से कट की सूरत दिखाई देता। वली, बेटा, अमल और नाजिया को शादी में लेकर जाना है साथ वाले गांव में शादी है उनकी बचपन की सहेली की। कुछ देर पहले नाजिया आई थी, कह कर गई है कि वली के साथ जाएंगे क्योंकि ड्राइवर दोनों घरों के मसरूफ हैं। तुम ले जाओगे ना बेटे? वो सोफे पर बैठी गर्दन उसकी जानिब फेरे कह रही थी। आखिर में उसके चेहरे को जांचते सवाल किया तो सरस बात में हिलाया। जी भी जान, ले जाऊंगा। जाना कब तक है और वापसी का वक्त भी बता दें ताकि मैं शाहनवाज को सारे काम समझा कर जाऊं। उसने अदब से कहकर उन्हें देखा तो वो अमल को आवाज़ें देने लगी। इतने दिनों में वली का सामना आज अमल से हो रहा था। उसका दिल बेख्तियार मचला। अमल शायद तैयार हो रही थी, इसीलिए दोनों हाथों से कान में झुमका डालती दुपट्टे से बेनियाज लाउंज में आई तो वली के कान सुर्ख हुए। उसने बेसाख्ता रुख मोड़ा। वो भी घबरा कर दोबारा कमरे में दुपट्टा लेने के लिए दौड़ी तो काम करती नूरा हंस पड़ी। सब कुछ ज़रा से लम्हों में हुआ था। बीजान को कुछ खबर नहीं हुई और दो नफूस पर बहुत सी सातें बीत गईं। अरे कहाँ रह गई है अमल? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। मजाल है जो ये लड़की सुन ले एक आवाज़ में, बीजान ने बुलंद आवाज़ से कहा तो वो इस बार दुपट्टे को सर तक डाले लाउंज में आई। उसका दिल कानों में धक धक कर रहा था। वो उस वक्त ज़मीन में समा जाना चाहती थी। वली मोबाइल पर झुका बिला वजह बटन दबा रहा था क्योंकि उसे अभी देखने का मतलब था उसे और कंफ्यूज करना। अरे बताओ वली को कि कब तक जाना है और वापसी कब तक होगी? अम्मा के चेहरे पर नासमझी फैली। वली क्यों? बीजान ने कटी सब्जियों को अलग करके रखा, फिर उसे देखा जो दुपट्टे से सारा वजूद ढके उन्हें नासमझी से देख रही थी। नाजिया कह कर गई थी कि वली के साथ जाएंगे, घर के ड्राइवर फारिग नहीं, इसीलिए। उसने बताया नहीं तुम्हें? उन्होंने हाथ रोक कर देखा तो उसकी आंखों से बेसाख्ता वली तक का सफ़र तय हुआ। उसका दिल फिर से डूब कर उभर रहा था। क्या वली भी नाजिया को? वो उसके आगे और कुछ सोचना नहीं चाहती थी और ना उससे सोचा गया। बस अभी थोड़ी देर में निकलना है और वापसी का वक्त 9 बजे तक है, उसने बमुश्किल गला खंकार कर कहा तो वली सर हिलाता उठा। बीजान, मैं ज़रा शाहनवाज को समझा दूँ, फिर आता हूँ। वो बाहर की जानिब बढ़ा तो अमल सफ़ेद चेहरा लिए बोझल दिल के साथ लाउंज से ही पलट आए। उसका दिल कहीं भी जाने को नहीं चाह रहा था। उसे बस कमरा बंद कर करके ढेर सारा रोना था, मगर मजबूरी में सर से दुपट्टा उतार कर वो आईने में खोई खोई नज़रों से देखती बालों को संवारने लगी। उसके दिल पर बहुत बोझान गिरा था। तैयार होकर जब वो दोनों सफ़ेद हवेली से बाहर की सेम बढ़ी तो वली को कार से टेक लगाए किसी से फ़ोन पर बात करते पाया। वो सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस
कत्थई शॉल को सर्दी के बाईस गर्दन के गिर्द लपेटे मसरूफ सा दिखता था। उसका दराज का दुर्वजी नकूश उसे उस हवेली के सब मर्दों में मुमताज करते थे और वली को इस बात का इल्म था, मगर वो कभी भी उससे लुत्फानंदोज नहीं हुआ था। अमल ने बोझल दिल के साथ उसे देखते हवेली का दरवाजा पार किया। वो डल गोल्डन रंग के लॉन्ग फ्रॉक जेब किए हुए थी, जिसका चूड़ीदार पजामा फ्रॉक की लंबाई के बाईस मुश्किल से ही नजर आ रहा था। सुनहरे रंग के फ्रॉक का अक्स उसके चेहरे पर पड़ा तो उसका चेहरा सुनहरेपन से दहक उठा था। हल्के से मेकअप और हमरंग झुमकों से वो मजीद हसीन दिख रही थी, मगर उसकी आंखें, हाँ उसकी आंखें उस सारी तैयारी का साथ हरगिज नहीं दे रही थी। उसके बरक्स नाजिया ने तेज नारंगी रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहना था और मेकअप भी उतना ही गहरा कर रखा था, मगर जो कशिश अमल की मासूम खूबसूरती में थी वो नाजिया में ढूंढने से भी ना मिलती थी। वली ने अमल को एक नज़र देखा और फिर बालों में बेबसी से हाथ फेरता फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वली को अपना दिल संभालना मुश्किल लगा। जब वो दोनों पिछली सीट पर आ बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नाजिया कार के बाएं और अमल दाएं जानिब बैठी। वली ने खफीफ सी नज़रें उठाकर उसे शीशे में देखा और अपनी नज़रें सामने की जानिब जमा दी। आप सारा दिन कहाँ होते हैं वली? कभी आप साथ नहीं बैठते घर वालों के भी? और ऐसे तो नहीं होता ना, एक घर में रहते हुए इंसान को कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अमल तो अमल, वली भी उसकी बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका था। उसके इतने हल्के फुल्के अंदाज वली के माथे पर बेख्तियार बल पड़े। मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ बीबी। उसकी आवाज़ बेलचक थी। अमल को उसकी आवाज़ से भी खौफ आया। अगर जो किसी दिन वली ने उससे ऐसे बात की तो वो मर ही जाएगी। एक तो आप ये बीबी का दम छल्ला लगाना छोड़ दीजिए। उसके बेजार होकर कहने पर वली ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी में ऑकवर्ड सी खामोशी फैल गई। वैसे इतने मसरूफ़ होते हैं तो सारा दिन करते क्या हैं आप? कौन सी मसरूफियत है, ज़रा हमें भी तो पता चले। वो अमल को देखकर शरारत से मुस्कुराई, मगर अमल मुस्कुरा भी ना सकी। वो वली को जानती थी। वो तो किसी मर्द से बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ करता था और मुकाबिल फिर नाजिया थी। मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता। उसका आपके चेहरा स्पाट हुआ था। बेतासुर नज़रों से बाहर देखता वो ड्राइव करते हुए बिल्कुल लाताल्लुक सा हुआ। अमल बीबी, वापसी का क्या वक्त है? कुछ देर बाद उसने नाजिया के बजाय अमल को मुखातिब किया तो नाजिया का चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ। अमल ने घबरा कर पहले नाजिया को देखा और फिर उसे 9 बजे वो जानता था, मगर उसने शायद नाजिया पर बहुत कुछ जताने के लिए उसे मुखातिब किया था। अमल के दिल से बोझ हटने लगा। वो नाजिया को पसंद नहीं करता था। उसके दिल में सकून उतरने लगा, मगर नाजिया दूसरी जानिब सुलग कर रह गई। कुछ ही देर में दूसरे गांव का दाखिली दरवाज़ा पार किया तो दूर से बजती शहनाइयाँ सुनाई देने लगी। शायद उन्होंने शादी पर सारे गांव वालों को इकट्ठा किया था, इसीलिए गांव शुरू होते ही लोगों का जम्मे गफीर नज़रों से गुजरने लगा। वो सब हवेली में शादी के लिए इकट्ठे हुए थे। उसने गाड़ी रश से एक तरफ लगाई और फिर गाड़ी से उतरकर जायज़ा लेने लगा। रश ज़रा छटा तो उसने खिड़की से अंदर झाँक कर उन्हें बाहर निकलने का कहा। नाजिया तो उसी वक्त धम-धम करती चली गई, मगर अमल पिछली सीट पर बैठी रही। बीबी आप भी जाइए, उसने अंदर बैठते कहा तो अमल ने हाथ आपस में रगड़े। ठंड के बाईस उसके हाथ यख पड़ रहे थे। कुछ कहना है बीबी? उसने नरमी से कहा तो अमल से खुद को रोकना मुश्किल हुआ। वली, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? स्टेयरिंग पर हाथ जमाए उसने चौंक कर चेहरा उठाया। वो शीशे में उसे ही देख रही थी। उसने गहरा सांस लेकर सामने लगे शीशे के पार देखा, सरदार बाबा से। फिर उसका दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, मगर वो उससे पूछना चाहती थी। फिर वली मुस्कुराया बेजान से। अमल को लगा उसका दिल बाहर आ गिरेगा। वली ऐसे ही स्टीयरिंग पर हाथ जमाए सामने देखता रहा। फिर उसने गहरा सांस भरकर नज़रें उठाई। उस नज़र में हर सवाल का जवाब था। अमल को लगा जैसे वो सांस नहीं ले पाएगी। उन आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियाँ थी। उसका दिल कांपा। फिर मोहब्बत करना मेरी औकात से बाहर है बीबी। और ये था वो जवाब जो उसने अपनी नज़रों के बरक्स दिया। हकीकी जवाब, कड़वा जवाब। क्या कोई और रास्ता नहीं है वली? उसकी आंखों में पानी चमकने लगा तो वली को लगा वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। कोई रास्ता नहीं है अमल बीबी। किसी भी अजियत से बेहतर है कि आप अपने दिल को अवाइल दिनों में ही कायल कर लें, इसे इन शुरू दिनों में काबू कर लें। नहीं तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपको काबू करने लगेगा और उस वक्त से खुदा की पनाह तलब करनी चाहिए। वो बहुत नरमी से बोल रहा था और उसके साथ सख्त होना उसे शायद आता ही नहीं था, मगर नर्म लहजे में अदा किए गए सख्त लफ्ज़ों ने अमल को बहुत
बहुत तकलीफ दी थी। उसकी आंख से आंसू फिसला। मेरा दिल तो मुझे काबू करने लगा है वली। मुझे लगता है आपने मुझे समझाने में देर कर दी। मुझे लगता है अब ये दिल मेरा कभी नहीं समझेगा। आंसू रोकने की वजह से उसका गला दुखने लगा तो वो खुद पर काबू पाती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसके जाते ही वली ने सीट की पुश से थक कर टेक लगा ली और व्यासियत से गाड़ी की छत को देखेगा। उसका दिल अंधेरों में डूब कर उभरने लगा था।